Hello bachon, so let's understand the question first. The question says, as shown in the diagram, two vessels contains water solutions at temperature T of potassium permanganate, that is KMnO4, of different concentration N1 and N2, and it is given that N1 is greater than N2. And it is mentioned that N1 and N2 are the molecules per unit volume with delta N, N1 minus N2, that is less than N1. Okay, when they are connected by a tube of small length L, इस तरीके से L लेंथ के ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया S यहाँ पर दे रखा है इस ट्यूब का। हमसे बोला है कि KMnO starts to diffuse from left to right, इस तरीके से लेफ्ट से राइट KMnO4 डिफ्यूज होना चालू हो गया, मतलब इस कंटेनर से इस कंटेनर में। ओके, आइडियल गैस की तरह हम ले सकते हैं सॉल्यूशन में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको, एंड डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर इन द टू वेसल कॉजिंग द डिफ्यूजन। द स्पीड v ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज लिमिटेड बाय द विस्कस फोर्स माइनस बीटा v। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल्स आगे जाएंगे तो इन पे विस्कस फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इनकी स्पीड कम होगी, दैट इज विस्कस फोर्स दे रखा है माइनस बीटा v, where beta is a constant, neglecting all the terms of the order delta n square. Which of the following are correct? Kb is the Boltzmann constant. सो बच्चों यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है और डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से इस कंटेनर से इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन डिफ्यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमसे पूछा था फोर्स कॉजिंग टू मूव अक्रॉस द ट्यूब इज इतना, मतलब कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके से ये ट्यूब में सॉल्यूशन इस तरीके से जा रहा है। तो बच्चों मान लेते हैं हम F फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है और यहाँ पर इसमें मान लेते हैं प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो फोर्स हम लिख सकते हैं बच्चों, प्रेशर डिफरेंस जो होगा, डेफिनेटली प्रेशर P1 ज्यादा रहा होगा तभी तो ये मूव करेगा, तो P1 माइनस P2 इंटू एरिया लिख सकते हैं। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको कितना दे रखा है यहाँ पे S, इस पाइप की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं इसको P1 माइनस P2 इंटू S। अब बच्चों प्रेशर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, इसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है बोला गया क्वेश्चन में। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन होता है PV इक्वल्स टू nRT, बट PV इक्वल्स टू nRT में P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल्स, R गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। सो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखें, अगर P इक्वल्स टू N बाय V इंटू R इंटू T, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही हमको यहाँ पे कितना दे रखा है, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो बोल्ट्जमान R को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर और ये V इंटू R इंटू T। तो R बाय एन को हम K लिख सकते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा N K T, सिंपल हमारा N K T। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा बन गया है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो स्मॉल n दे रखा है, तो अगर प्रेशर 1 के केस में लिख रहे हैं तो प्रेशर 1 के केस में लिख सकते हैं N1 KT, एंड 2 के केस में प्रेशर लिख सकते हैं N2 KT। तो डिफरेंस इन द प्रेशर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर हम दोनों को डिफरेंस लेंगे तो KT कॉमन आ जाएगा, N1 माइनस N2, और N1 माइनस N2 हमको डेल्टा N दे रखा है, तो ये हो जाएगा KT इंटू डेल्टा N। तो देख सकते हैं बच्चों हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया है, कितना लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, KT इंटू डेल्टा N इंटू S। सो KT इंटू डेल्टा N इंटू S हमको फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, K इज द कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बच्चों। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, फोर्स बैलेंसेस इम्प्लाइजेस। अब बच्चों ये जो फोर्स है, डेफिनेटली इस पे जो फोर्स लग रहा है इसके कारण ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर विस्कस फोर्स भी लग रहा है जो कि इस मोशन को अपोज कर रहा है, तो डेफिनेटली पीछे की तरफ विस्कस फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड हम बीटा वी लिख सकते हैं, और आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है अभी हमने निकाला, KT डेल्टा एन एस, KT डेल्टा एन एस, K इंटू T इंटू डेल्टा एन इंटू एस। बच्चों ये जो फोर्स है KT इंटू डेल्टा एन इंटू एस, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स पे निकाला हमने। तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल पे उसने फोर्स दे रखा है बीटा वी, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है, इस जो पाइप है इसका वॉल्यूम हम कितना ले सकते हैं बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया से किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ का, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा S इंटू एल। तो टोटल जो विस्कस फोर्स लगेगा वो एक मॉलिक्यूल पे बीटा वी है, तो टोटल हम बोल सकते हैं इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, SL मॉलिक्यूल्स, मतलब SL वॉल्यूम होगा इसका, और ये पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से दे रखा था हमको, द स्पीड वी ऑफ द विस्कस फोर्स ऑन ईच मॉलिक्यूल। तो हमने मान ली टोटल मॉलिक्यूल्स इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसका बच्चों, सिंपली हमारा जो टर्म है S इंटू एल। तो हम देख सकते हैं बीटा वी इंटू, एक मिनट,
S इंटू एल टोटल वॉल्यूम हो गया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं N1। तो ये आ गया N1 इंटू बीटा इंटू वी इंटू एस इंटू एल इजिकल्स टू के इंटू टी इंटू डेल्टा एन इंटू एस। बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने वॉल्यूम एस एल में देखे हैं तो एस एल इंटू N1 करना पड़ा हमको। सो एस से एस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा एन इंटू N1 इंटू बीटा इंटू वी इंटू एल इजिकल्स टू के इंटू टी इंटू डेल्टा एन। तो यही बोल रहा है सेकेंड ऑप्शन में बच्चों। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, देख सकते हैं हम बच्चों। अब बच्चों थर्ड ऑप्शन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड। तो बच्चों लेट्स चेक इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कितना हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर सेकेंड। तो नेक्स्ट स्लाइड हम ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर पर यूनिट टाइम उसने पूछा है हमसे, तो नंबर पर यूनिट टाइम हम कितना बोल सकते हैं बच्चों, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एस इंटू वेलोसिटी इंटू N1, ये हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये हमारी वॉल्यूम फ्लो रेट होती है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट को अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो एस इंटू वी हमारा कितना आ चुका है बच्चों। सो यहाँ से हम देख सकते हैं वी हमारा कितना आया था, हमने प्रेशर को इक्वेट किया था बच्चों उससे, तो हमारा वी आ गया था। हाँ, यहाँ पे हमने इक्वेट किया था प्रेशर को, तो वेलोसिटी आ गई थी हमारी के टी डेल्टा एन अपॉन N1 बीटा। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वेलोसिटी के टी डेल्टा एन अपॉन N1 बीटा। तो यहाँ पर N1 बीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इंटू N1। तो N1 से N1 कैंसिल हो गया, तो ये बना एस के टी डेल्टा एन अपॉन बीटा। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम जो कि उसने पूछा है। सो बच्चों यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी भी मिल रहा है, देख सकते हैं ऑप्शन सी मिल रहा है ना। यहाँ पर बच्चों एक चीज यहाँ पर हम को इस तरीके से लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू के टी इंटू डेल्टा एन अपॉन बीटा। हाँ, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा। तो बच्चों यहाँ पर एल का टर्म भी आ रहा है हमारा, क्योंकि वेलोसिटी में एल का टर्म था, हम देख सकते हैं वेलोसिटी में एल का टर्म था यहाँ पर इस तरीके से। तो वेलोसिटी में भी एल का टर्म है, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एल है, तो एल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हमारा वेलोसिटी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फाइनली आंसर आ चुका है। फोर्थ ऑप्शन और चेक कर लेते हैं बच्चों। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद द टाइम। तो बच्चों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो हम देख सकते हैं इनिशियली इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डेट इज N1 है। तो N1 तो हमारा बच्चों चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे डिफ्यूज होंगे तो N1 चेंज होगा, N2 चेंज होगा, तो दोनों का डिफरेंस भी बच्चों यहाँ पर चेंज होगा। तो उसने बोला है कि उसका रेट चेंज नहीं होगा, तो गलत बात हो गई। डेफिनेटली यहाँ पे रेट चेंज हो रहा है क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, उसके कारण डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ABC आर द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू गॉट द आंसर्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।